जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीष्म समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। इसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु हार आप भय न खाएं, हार न मानें, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें और प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में भी वो सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, न ही टूट कर गिरता है। मगर इसके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्ष की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, पतझड़ आने के में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सदा हरा भरा रहते हैं, परंतु इतने कमज़ोर भी होते हैं कि जल धारण करने के जरा से ही वेग में वो गिर जाते हैं। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़ें, जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में होकर अगर हर प्रकार की ऋतुओं को सह लेती हैं, उनके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में हों, अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्लभ बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य, जो अधर्म, असत, कुकर्म पर उपजा होता है। वो समय की इस एक मार भी नहीं सह पाता। जो भी मनुष्य सत्य से उपजा है वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है, जिसका अर्थात ये हुआ कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचें। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए होता है। हम हर स्थान पर अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश ना रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता रहता है। लेकिन जब आप कृष्ण से विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने कभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरने भी पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को छोड़कर। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। पवित्रता मन के अनुशासन है। चंचलता में भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर जाओ। भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ है। गीता ज्ञान, अदृष्टि और प्रतिभा से ओतप्रोत है। एक वो काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, इन इंद्रियों से ऊंचा है बुद्धि मन से भी ऊपर है बुद्धि के ऊपर आत्मा, जो कि सर्वोच्चतम है। मनुष्य आत्मा को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर जलने वाले सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है वो सबसे बड़ा बहादुर और साहसी होता है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है और समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। वो
मनुष्य के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अपार अवतार हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो। अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपके कल्याण भी नहीं होगी, कल्पना भी नहीं की गई होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में कभी खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए और परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वो अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है। वही सच्चा सुखी इंसान है। केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो मन का नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करते हैं। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले तो आज तुम्हारा है, कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इस सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य वह अच्छा हुआ जो चल रहा है, वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यक्त होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो वही तो जीवन है। इस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर से प्राप्त होती है। आत्मा का कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी से में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। इन ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक हूँ। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख से आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझमें जुड़े रहते हैं और जो मुझमें प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है।
मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का अपरीक्षण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ले भर लेती है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने आप काम की सफलता की कामना करते हैं, वो देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी। जो दुख को जन्म देता है कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं है। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णतः करने से कहीं अच्छा है कि अपना करें, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही माना जाए और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यह परम सत्य और परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता से संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। जो आशा रहित, जिसके मन और इंद्रियां बस में है, जिसे सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ, ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इच्छा शक्ति को सलाम। अगर मन में दृढ़ विश्वास और कुछ करने की चाह हो, तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। जय श्री कृष्ण।